एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। तो मैम आपको बताने वाली है यूपीपीएससी का एग्जाम पैटर्न और यूपीपीएससी का सिलेबस बताने वाली है। तो अगर हम यूपीपीएससी की बात करें तो अगर आप यूपीपीएससी का एग्जाम क्लियर करते हैं तो आप जो सबसे बड़ी पोस्ट संभाल सकते हैं वो है एसडीएम की। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में एसडीएम बन सकते हैं और आपके पास प्रमोशन के थ्रू आप डीएम तक भी जा सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी पोस्ट संभालनी है और इतने सारे अलाउंसेस जो आपको मिलते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अगर हम लोग बात करें अपने एग्जाम पैटर्न की, तो जो यूपीपीएससी का एग्जाम होता है वो 3 स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाता है। कौन कौन सी होती है वो 3 स्टेजेस? आपका प्रीलिम्स होता है जिसमें आपके 2 पेपर होते हैं और ये दोनों के दोनों पेपर आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और आपको उनमें से एक ऑप्शन चूज करना होता है। अब 2 पेपर होते हैं, तो 2 पेपर कौन कौन से होते हैं? एक जीएस का होता है जिसमें आप जिसके बेसिस पर आपकी मेरिट लगती है, और एक आपका सीसैट का पेपर होता है जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 33% मार्क्स स्कोर करने होते हैं। अगर आपने 33% मार्क्स स्कोर कर लिए तो फिर आपका जीएस का पेपर चेक होगा और उसी के बेसिस पर मेरिट बनती है, और फिर जो भी प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें मेंस देना होता है। जब हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में 8 पेपर होते हैं जिनमें एक एस्से होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, सारे के सारे सब्जेक्टिव होते हैं। एक एस्से होगा, एक हिंदी का पेपर होगा, 4 जीएस के पेपर होंगे और 2 आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं। ठीक है, एक एस्से, एक हिंदी, 4 जीएस और 2 ऑप्शनल पेपर। तो टोटल कितने पेपर होंगे आपके मेंस के? 8 होंगे। और ये सारे के सारे कैसे होते हैं? आपके डिस्क्रिप्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? आपके डिस्क्रिप्टिव होते हैं। और अगर आप मेंस को क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। और इंटरव्यू क्या होता है? आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होता है। क्या होता है मैम? पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जहां आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता है कि आप ऑफिसर बनने लायक हैं भी या नहीं है। जब ये सब हो जाता है तो उसके बाद अगर हम इनकी बात करें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, और एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है? तो एग्जाम को कंडक्ट कराता है आपका यूपीपीएससी, आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कंडक्ट कराता है। पेपर 1 जीएस 1 जिसमें 150 मार्क्स का होता है, और सीसैट जीएस 2 जो कि 100 मार्क्स का होता है। फिर हिंदी, एस्से, ये कितने कितने मार्क्स के होते हैं? आपके 150 मार्क्स के होते हैं। जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 ये सारे के सारे कितने मार्क्स के? 200 नंबर के होते हैं। ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2 ये भी कितने कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का होता है। और लास्ट में जाके आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होता है, दैट इज योर इंटरव्यू। तो अगर मैं बात करूं आपके किसकी, अगर मैं बात करूं आपके जीएस की, तो जीएस में आप लोगों को क्या क्या करना है? आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, आपको पॉलिटी पढ़नी है, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, साइंस एंड टेक पढ़ना है, और साथ साथ आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। जब करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो चाहे नेशनल करंट अफेयर्स हो या फिर इंटरनेशनल, आपको ये दोनों के दोनों कवर करने हैं। नेशनल करंट अफेयर्स भी पढ़ना है और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी पढ़ना होता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री, और एम्फेसाइज करना मॉडर्न हिस्ट्री पर, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादातर चांसेस होते हैं क्वेश्चंस पूछने के। जब आप किसी स्टेट स्पेसिफिक पीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उस स्टेट से रिलेटेड भी बातें पूछी जाती हैं। तो अगर आप यूपीपीएससी का एग्जाम देंगे तो आपको यूपी वाला सेगमेंट भी बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा। आपके सोशल इश्यूज, आपके इंटरनल सिक्योरिटी, आपके एथिक्स, तो ये सारे सेगमेंट हैं जिन पर आपको काम करना है। लेकिन जो ये कोर सब्जेक्ट होते हैं और जो करंट अफेयर्स होता है वो आपके बाकी डिफरेंट एग्जाम्स के साथ भी मैच कर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको लेकिन ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको मेंस देना है। जब मेंस देना है तो आपको लिखना है, एंड आंसर राइटिंग इज एन आर्ट। तो पढ़ा सबने है, लेकिन आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने उस कंटेंट को, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आपको कवर करना है। और साथ साथ आपकी एनसीईआरटीज जो होती हैं वो बेसिक बुक्स हैं, ये भी आप लोगों को ज़रूर कवर करनी है, क्योंकि इजी लैंग्वेज में होती है, ऑथेंटिक होती है, तो आपको इजीली समझ आ जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरी बात समझ आ गई होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।